इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2019 रखी गई थी, उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए। 12 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस सभी राज्यों के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर्स के नाम जारी किया गया। इसमें दो मुख्य पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, जिसमें वो एक पॉइंट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था और उसमें जो दूसरा पॉइंट था वो हम सभी देशवासियों के लिए था, यानी कि सभी वोटर्स के लिए था। तो मैं इस दूसरे पॉइंट की चर्चा करूंगा कि उसमें क्या खास हमारे लिए है और क्या इस प्रोग्राम में बदलाव किए गए हैं। चलिए इसको एक बार विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं तिथि की। जो अंतिम तिथि है उसको अब बदल दिया गया है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा जो बदला गया है वो भी दो तरीके से बदला गया है। दिल्ली के लिए इसको अलग से रखा गया है और बाकी सभी राज्यों के लिए ये तिथि अलग है। दिल्ली के लिए इसको 31 अक्टूबर 2019 रखा गया है और बाकी सभी राज्यों के लिए इसको 18 नवंबर 2019 तक बढ़ाया गया है। यानी कि बाकी सभी राज्यों को, दिल्ली के छोड़ के सभी राज्यों को 18 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं इस काम को कंप्लीट करने के। दिल्ली के लिए तारीख अलग क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी विधानसभा चुनाव होने हैं फर्स्ट क्वार्टर में 2020 में। उसके लिए विभाग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ काम और कंप्लीट करने हैं इलेक्टरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बाद भी। तो इस वजह से दिल्ली की जो अंतिम तारीख रखी गई है उसको 31 अक्टूबर रखा गया है। तो सभी दिल्ली वासी ये ध्यान रखें जिनका वोट दिल्ली के अंदर है वो इलेक्टरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 31 अक्टूबर से पहले या 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लें। बाकी सभी राज्यों के लिए इसको 18 नवंबर रखा गया है, तो बाकी सभी राज्यों में भी इसको 18 नवंबर तक कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया, तिथि में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक जो भी इलेक्टरल वेरिफिकेशन का प्रोग्राम था उसमें बहुत ही सुस्त गति थी, बहुत धीरे चल रहा था, बहुत कम लोगों ने इलेक्टरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है। तो इसलिए अगर आप उस इलेक्टरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर 3-4 वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं। आप उन वीडियोस को देख के इलेक्टरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को, खुद के प्रोग्राम को भी पूरा कर सकते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस या अपने सभी परिवार के सदस्यों को उसके साथ जोड़ा जा सकता है। वहाँ पे अलग अलग वीडियो में मैंने इसके बारे में कंप्लीट चर्चा की है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक मैं उन सभी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर जो आई बटन बन के आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करके भी आप उन सभी वीडियोज़ को इस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि इसमें और क्या बदलाव किया गया है। तारीख का स्पष्ट हो गया कि 18 नवंबर, ध्यान रखें बाकी सभी राज्यों के लिए जो तारीख है वो 18 नवंबर रखी गई है। अब यहाँ पे बात करें इस लेटर के जो 5वां पैराग्राफ है उसके बारे में, तो वहाँ पे लिखा गया है कि सभी इलेक्टरल वेरिफिकेशन का प्रोग्राम जो वोटर्स कंप्लीट कर रहे थे वो ऐप के माध्यम से कर रहे थे या फिर वो इंडिविजुअली अपने एनएसवी पोर्टल के ऊपर कंप्लीट कर रहे थे, उन सभी का कंप्लीट मान लिया जाएगा उसी ऐप के थ्रू। उसके लिए अलग अलग सवाल हैं, वो वहाँ पे मैं कमेंट्स के अंदर उनका जवाब देता रहता हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अब क्या बदलाव किया गया है। अब बदलाव ये किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे इसी लेटर के अंदर, इसी नोटिस के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस बीएलओज के लिए भी हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है, खास बात क्या है? खास बात ये है कि सभी बीएलओज को निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे कि वो अपने अपने जो भी उनके वोटर एरिया में वोटर्स हैं वो डोर टू डोर जाकर उनका वेरिफिकेशन करेंगे, या जिसने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है ऐप के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन करने की अब आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिनका रहता है उनका वेरिफिकेशन बीएलओज को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है कि अब ज़रूरी नहीं है कि बीएलओ उनसे, यानी कि जिसका वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनसे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की कॉपी ले। अगर वो फिजिकली डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो भी काम चल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट देने से मना करता है अगर कोई वोटर, तो बीएलओ को उसके लिए जो उनको फॉर्म दिया जाएगा उसके अंदर एंट्री करनी है सिर्फ कि उन्होंने डॉक्यूमेंट देने से मना किया है। बाकी वो कॉपी ना चाहें तो ना दें।
इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि अगर कॉपी नहीं देते तो कोई समस्या नहीं है, उनका वेरिफिकेशन मान लिया जाएगा या उसका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट से, कॉपी की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। तो किसी प्रकार की आवश्यकता, इस तरह की कॉपी आपको बीएलओ को देने की आवश्यकता नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको जब वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पॉइंट बार बार चल रहा है कि क्या हमें आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ना है। नहीं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक नहीं है। यहाँ पे आधार कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का काम करेगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताए हैं जो 10 डॉक्यूमेंट्स, उसमें से एक एड्रेस प्रूफ या आपकी आईडी के रूप में आधार कार्ड काम करेगा। आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आधार कार्ड ना दें, तो वो तो सिर्फ एक प्रूफ है। उसकी जगह पे आप अगर चाहते हैं कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दिया जाए तो आप वो डॉक्यूमेंट उसको दे सकते हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मान लिया जाएगा। अगर आप भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस लेटर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी व्यूअर हैं, कि वो अगर अपना वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो वो दूसरों का वेरिफिकेशन करें। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था कि उसने काफ़ी सारे लोगों का वेरिफिकेशन किया है उनके मोबाइल के थ्रू। अगर आप अपना कर रहे हैं, आप अपना कर चुके हैं, तो दूसरों का भी वेरिफिकेशन करें। कैसे करना है उसके लिए वीडियो है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वो वीडियोस नोटिफिकेशन ऑन करके देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितने भी लोगों का वेरिफिकेशन है वो आप कर सकें। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, कई कमेंट्स पूछते हैं, कई कमेंट्स में यहाँ पे आए मुझे रिसीव हुए, उनमें यही पूछा गया कि इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो है, अगर हम इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो एक चीज़ तो देखिए, मैं आपके फ़ायदे के लिए बताऊं या बेसिकली कह लें सभी वोटर्स के फ़ायदे के लिए बताएं, अगर वो इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन अपने मोबाइल या वेब पोर्टल के थ्रू अपने आप कर लेते हैं तो वो इजी रहेगा, क्योंकि बीएलओ के साथ आपको मीटिंग, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं रहेगी और जल्दी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बीएलओ आपके घर तक पहुंचता है वेरिफिकेशन करने के लिए तो वहाँ पे उसके पास भी वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर आप करने में सक्षम हैं तो वो कर लें। तो इसलिए फ़ायदा, एक पॉइंट तो ये रखें कि भी आपको टाइमली आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि जब आप इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे एक सर्वे आता है, जो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे सर्वे आता है। उसमें पूछा जाता है आपके मतदान केंद्र के बारे में, क्या आपकी पहुँच उस मतदान केंद्र तक ईजिली है, मतदान केंद्र आपसे दूर तो नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो उसको आसानी से रिजोल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी चिट्ठी में, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में किया, इस चिट्ठी में लिखा है कि सभी चीज़ों का जो निपटारा है वो अंतिम तिथि, यानी कि वहाँ पे दिल्ली के लिए अलग है जिसको जनवरी में माना गया है, और बाकी राज्यों के लिए अलग है जो उनकी अपनी इंटरनल तिथि है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम हो जाता है उसके बाद का जो बीच का टाइम है वो उनके लिए है। उसमें इस तरह की सभी शिकायतों का निपटारा, जिसमें वोटर डिलीशन, वोटर चेंज, शिफ्टिंग ऑफ वोटर्स, नई एंट्रीज या वोटर में कोई नाम चेंज है, वो इस तरह की सभी चीज़ों का निपटारा उसमें कर लेना है। उससे पहले पहले अंतिम तिथि 2020 से पहले पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको कंप्लीट करनी है, तो वो काम ईजिली हो जाएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा जब एंट्रीज आप कर चुके होंगे, आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर क्योंकि वहाँ पे जुड़ चुका है, तो चुनाव से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होंगी, आपके एरिया में कब चुनाव है, आपके एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ चुनाव आयोग कर रहा है, या आपके एरिया में कौन कैंडिडेट्स किस पार्टी से लड़े, मे भी फ्यूचर में इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं वो आपको ईजिली आपके मोबाइल के ऊपर सिंपली मिल जाया करेंगी एक मैसेज के माध्यम से। इसके अलावा जो भी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस होंगी, जैसे वोटर स्लिप जो होती है, पर्ची जिसको कहते हैं, वो आपके मोबाइल पे या ईमेल पे चुनाव आयोग भेज सकता है। उसके लिए आपको बाहर चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार बीएलओज़ के पास, या उनका भी कुछ वर्कलोड यहाँ पे कम हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कैंपेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप अपना कर चुके हैं तो दूसरों का ज़रूर करें और सभी को इसके बारे में बताएं।
वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी समय रहते, क्योंकि अब टाइम मिला है हमें, दोबारा टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, तो हमें भी इस काम को करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो इस वीडियो को दूसरे साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस काम को कंप्लीट कर पाएँ। जो बेनिफिट आपको लगता है आपको मिला है, वो उनको भी मिल पाए। तो अपने सभी साथियों के साथ, परिवार सदस्यों के साथ, या आपके जितने भी जानकार हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, या इस इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को ना शेयर करें कोई समस्या नहीं है, परंतु इस इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। सभी को बताएं कि इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना, यानी कि इस तरह का जो भी ड्राइव चलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो हम सब के फ़ायदे के लिए है और उसको सभी को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है, जैसे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर आप कमेंट करते आए हैं, तो यहाँ पे भी ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगे उसके बारे में भी लिखिए, तो ज़रूर लिखिए कमेंट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।